अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ की ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं हूँ राबील सैयद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा ने मुबैना ऑडियो में कहा कि मेरी जिंदगी खुली किताब है, मैंने जिंदगी ऐसी नहीं गुजारी, मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। जो बोलना है बोलो, सवाल क्या है, कौन सी बात है ऐसी की जो साजिश है। सुलेमान अकरम राजा ने बता दो सबको कि मेरी साजिश मेरी जिंदगी से मुतल्लिक हर कोई जानता है। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी आमिर शहजाद ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार के साथ गैर रस्मी मुलाकात की। मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपने बयान में मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी आमिर शहजाद ने कहा कि मुझे इस बात पर बेहद खुशी है कि नायब वजीर आजम ने अपनी गो न गो मुल्की और बैनुल अक़वामी मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और मुझ जैसे कारकुन के लिए अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर आज पोलिंग हुई, जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है और नताइज सामने आ रहे हैं। हल्का LA 14 बाग 1 214 पोलिंग स्टेशन में से 212 के गैर रस्मी और गैर सरकारी नताइज में अवामी दस्तबाजों के साजिद इकबाल 40,309 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अतीक अहमद खान 19,209 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। लेस्को की नातहिंदगान के खिलाफ रिकवरी मुहिम 1 माह के दौरान 12,14,50,000 की रिकवरी कर ली गई। लेस्को इंतजामिया ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। लेस्को ने माह जुलाई में नातहिंदगान से 12,14,50,000 रुपये वसूल किए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2026 के दौरान तमाम सर्कल्स के 936 नातहिंदगान से रिकवरी की गई। 518 प्राइवेट रैंक नातहिंदगान से 6,97,30,000 रुपये की रिकवरी की गई। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के बरूने मुल्क में मुकीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वस्त अगस्त की बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सुहेल अफरीदी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ामात लगाने वाले शहबाज गुल के बारे में कहा है कि वो बहुत जल्द मुझसे माफ़ी मांगेंगे।